गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग रैंडम वेरिएबल बेस थ्योरम वगैरह सारा कुछ कर लिए थे, है ना। कंडीशन टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम सब कुछ कर लिए थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा जो टॉपिक है वो है बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उससे पहले हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं बर्नौली ट्रायल्स है क्या। हमारे पास बर्नौली ट्रायल्स है क्या। तो चलिए हम लोग प्रोबेबिलिटी का एक दो एग्जांपल्स देते हैं। जैसे हम लोग कुछ लूडो खेलते हैं, ठीक है। अगर हम लूडो खेलते हैं तो उसमें डाइस थ्रो करते हैं, तो डाइस थ्रो करते हम लोग क्या बोलते हैं कि इस बार 6 आ जाएगा, इस बार 6 आएगा, यानी 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, यानी 6 आने का प्रोबेबिलिटी जो होगा 1/6 होगा। यानी कि हम बोले कि चलो हम लूडो खेल रहे हैं, डाइस को थ्रो किए, ये इस बार है कि क्या है कि 6 आएगा, तो क्या है कि 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, और 6 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 5/6 है ना। 6 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 1/6। यानी अगर 6 आएगा तो हम जीत जाएंगे, मतलब हम लोग जो बोले वो सही हो जाएगा, और 6 नहीं आएगा तो जो हम बोले वो गलत हो जाएगा। तो गलत हो जाएगा इसका मतलब क्या, जो हम बोले कि 6 आ रहा है इसका मतलब हम लोग सही हो गए, सही हो गए मतलब क्या हो गया, जीत गए मतलब सक्सेस। और जो नहीं आया तो हमारा फेलियर हो गया। यानी कॉन्सेप्ट कितना एकदम इजीएस्ट कॉन्सेप्ट समझो, है ना। जब इजी कॉन्सेप्ट हो यानी कि हमारे पास क्या आ गया, एक सक्सेस आ गया, एक फेलियर आ गया। यानी हम चलो कॉइन को टॉस किए, हम एक कॉइन को टॉस किए और हम अपने दोस्त को कहें कि चलो हम कॉइन को टॉस करते हैं, मेरा प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा। क्या है प्रोबेबिलिटी कि हेड आएगा, तो हेड आएगा। अगर हेड आ गया तो हम जीत गए, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारा सक्सेस हो गया। अगर टेल आया तो टेल आने का मतलब प्रोबेबिलिटी 1/2 ही होगा, लेकिन अगर टेल आ गया तो हम हार गए। यानी कंडीशन क्या कर रहा है, कंडीशन ये कर रहा है कि प्रोबेबिलिटी में कहीं ना कहीं इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि एक बार हम जीतते हैं, एक बार हम हारते हैं। जीतते कब है, जो हम बोले, जो हमारा इवेंट है वो इवेंट आ गया तो हम लोग जीत गए मतलब सक्सेस हो गया। और जो इवेंट नहीं आया वो हमारा क्या फेलियर में काउंट हो जाएगा। जैसे अगर हम डाइस को थ्रो किए और क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 6, तो गेटिंग 6 कहने का मतलब कि अगर 6 आ रहा है तो हमारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, हम जीत रहे हैं, मेरा इवेंट का काम हो रहा है, मेरा इवेंट हो रहा है, यानी मेरे फेवर में काम हो रहा है, तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या, सक्सेस, है ना। मेरे फेवर में काम हो रहा है, हम जीत गया। जैसे चैलेंज लगा दे, चलो 6 आ जाएगा, 6 आ गया तो हम जीत गए, और अगर 6 नहीं आया तो हम हार गए। यानी कि हमारे पास जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या था 1/6, हारने का प्रोबेबिलिटी क्या था 5/6। या फिर इस कंडीशन में भी बोलेंगे जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/6, हारने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 और 1/2 हो गया। यानी हर क्वेश्चन में अगर देखा जाए प्रोबेबिलिटी के हर क्वेश्चन में, तो कहीं ना कहीं सक्सेस और फेलियर ही डिनोट है, कहीं ना कहीं आपका एक सक्सेस और फेलियर को ही डिनोशन होता है। जैसे कंपनी है, एक कंपनी में 10 बल्ब है, ठीक है, पहले 10 बल्ब प्रोड्यूस हुआ, उसमें 2 बल्ब क्या है, डिफेक्टिव है, 2 बल्ब क्या है, डिफेक्टिव है। और कंपनी को निरीक्षण करने के लिए आए, जो भी एग्जामिन करने के लिए आए, तो हम मेरे लिए सक्सेस क्या होगा कि हम क्या कहेंगे कि हमको अगर डिफेक्टिव बल्ब मिल जाए तो कंपनी को हम टर्मिनेट कर देंगे, चाहे जो भी कर देंगे। तो हम क्या सोचेंगे कि हमको डिफेक्टिव बल्ब मिल जाए। अगर हमको जैसे डिफेक्टिव बल्ब मिलेगा तो हम कंपनी को टर्मिनेट कर सकते हैं, इतना मेरे पास पावर है। तो हम जाएंगे कंपनी के पास, उसका 10 बल्ब चेक करेंगे। तो मेरे लिए सक्सेस क्या होगा, मेरे लिए सक्सेस क्या होगा कि डिफेक्टिव बल्ब लाना, क्या आना, डिफेक्टिव बल्ब आना। अब कहोगे सर डिफेक्टिव बल्ब आ रहा है वो सक्सेस कैसे हो गया, वो तो खराब ही बल्ब है ना। तो देखो खराब बल्ब है वो अलग बात है, वो बल्ब खराब है वो अलग बात है, लेकिन मेरे लिए सक्सेस क्या है कि अगर उसका हम डिफेक्टिव बल्ब को चूज कर लेते हैं, हम जो बोले वो सही हो गया, तो मेरे लिए वो सक्सेस। चाहे हम गलत चीज को सपोर्ट करें या फिर हम सही चीज को सपोर्ट करें, इट डजंट मैटर कि हम सही ऑब्जेक्ट ले रहे हैं या फिर गलत ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, डिफेक्टिव ऑब्जेक्ट ले रहे हैं या नॉन डिफेक्टिव ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, इट डजंट मैटर। मैटर ये कर रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं। हम बोले कि हमको डिफेक्टिव बल्ब आ जाएगा तो इस कंपनी को हम टर्मिनेट कर देंगे, हम सोच के आए थे डिफेक्टिव बल्ब आएगा, कंपनी को टर्मिनेट कर देंगे। यानी कि अगर मेरे पास डिफेक्टिव आ गया तो मेरे लिए क्या हो गया, वो सक्सेस हो गया। अगर हम चूज किए बॉल वो डिफेक्टिव नहीं आया तो वो हमारा क्या हो गया, फेलियर हो गया। यानी कंडीशन एक तरह से क्लियर हो गया, कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी आपकी पूरी तरह से सक्सेस और फेलियर पे डिपेंड है, पूरी तरह से क्या सक्सेस और फेलियर पे। अभी लोगों ने जितना क्वेश्चन सॉल्व किए, चाहे ग्रीन सिग्नल वाला हो या फिर रेड सिग्नल वाला हो, तो अगर ग्रीन सिग्नल आ गया, ग्रीन सिग्नल आएगा तो ग्रीन सिग्नल आना हमारा सक्सेस हो जाएगा, तो रेड सिग्नल हमारा क्या हो जाएगा, फेलियर का आ जाएगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी अब 2 पार्ट में बट गया, प्रोबेबिलिटी कितना पार्ट में पड़ गया, सक्सेस और फेलियर। और कहीं ना कहीं दोनों को हम ऐड करेंगे, सक्सेस प्लस फेलियर को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा। सक्सेस और फेलियर को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। देखो अगर बल्ब डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी 2/10 होगा, तो नॉन डिफेक्टिव आने का 8/10, इन दोनों को भी ऐड करो, इन दोनों को भी ऐड करो, तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास आ गया सक्सेस प्लस फेलियर प्रोबेबिलिटी 1। यानी कि अगर आप एक तरह से इस तरह से और भी निकाल सकते हैं कि अगर आपको सक्सेस पता है, सक्सेस और प्रोबेबिलिटी पता है, तो फेलियर भी निकाल सकते हैं 1 - सक्सेस करके,
है ना। अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पता है तो फेलियर का भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं 1 माइनस सक्सेस करके, है ना। तो अब ये कंडीशन क्या हो गया, अब हम लोग ये जान गए कि प्रोबेबिलिटी डिफाइन हो गया, प्रोबेबिलिटी डिफाइन हो गया सक्सेस और फेलियर पे। हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सक्सेस है। सक्सेस क्या है, जो हम डिमांड कर रहे हैं, जो हमारा इवेंट है, और फेलियर क्या है, जो हमारा इवेंट नहीं है ना। तो अब ये सब को हम कह रहे हैं, जैसे कि कर रहे हैं एक बार, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट किए, ये एक्सपेरिमेंट किए, ये एक्सपेरिमेंट किए, तो ये सब को हम जनरली बोलते हैं ट्रायल्स। क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रायल्स। ट्रायल क्यों बोलते हैं, तो देखो ट्रायल होने का कंडीशन है, कंडीशन क्या है ये ध्यान रखिएगा कि सारा चीज हमारा सक्सेस और फेलियर नहीं हो जाएगा। ध्यान देखिएगा हम क्या बोल रहे हैं। ट्रायल कहने का मतलब है जो कुछ भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो कुछ भी हमारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर वो एक्सपेरिमेंट में देयर शुड बी फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल। फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल मतलब कि हम कोई फाइनाइट नंबर है, 6 बार पॉइंट को टॉस कर रहे हैं, 10 बार पॉइंट को टॉस कर रहे हैं, 5 बार डाई को थ्रो कर रहे हैं, 6 बार डाई को थ्रो कर रहे हैं, यानी कि फाइनाइट है, उसको हम काउंट कर सकते हैं। तब वो हमारा क्या हो सकता है, एक कंडीशन ही हो गया कि बर्नौली ट्रायल्स होने का कंडीशन हो सकता है। यानी कोई भी इवेंट हम किए, अगर वो फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स है तो वो हमारा एक कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा, द ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट। जो ट्रायल है वो इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट कहने का मतलब क्या होता है बच्चों, कि पहला जो इवेंट है, जो पहला है, वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं हो, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं। जैसे हम हेड एंड टेल की बात करते हैं, हेड एंड टेल की बात करते हैं, फर्स्ट बार अगर पॉइंट को हम टॉस किए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। सेकेंड बार टॉस किए, हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/2। थर्ड बार टॉस किए, हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/2। अब देखना ये है क्या थर्ड बार हम किए तो ये सेकंड पर डिपेंड कर रहा है, यानी थर्ड का जो प्रोबेबिलिटी है वो सेकंड पर डिपेंड कर रहा है, एकदम नहीं डिपेंड कर रहा है, ये पूरी तरह से एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। चाहे हम कितने बार भी करें, चाहे हम 100वां बार भी हम पॉइंट को टॉस करें, तो भी हमारा हेड आने का प्रोबेबिलिटी वही होगा और टेल आने का प्रोबेबिलिटी वही होगा। यानी ये कह रहा है कि ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट, यानी पहला इवेंट का पहला ट्रायल दूसरे ट्रायल पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, पहला ट्रायल दूसरे ट्रायल पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। देखो डिपेंडेंट कब होगा बच्चों, रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट याद है, विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। जैसे क्या होता है, अगर हम बैग से एक बॉल निकालते हैं, अगर बैग से हम बॉल निकालें अब विदाउट रिप्लेसमेंट रहने दिए तो अब क्या होगा, उसमें एक बॉल कम हो जाएगा ना, एक बॉल कम हो जाएगा। यानी कि हम इसको एग्जांपल ही ले लेते हैं, सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं 5 रेड है और 6 ब्लैक है। ध्यान समझिए, 5 रेड और 6 बॉल है, 2 बॉल को चूज करना है। कितने बॉल को चूज करना है, 2 बॉल को चूज करना है, 2 रेड बॉल को चूज करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल। इन ए बैग वी हैव 5 रेड बॉल, 6 ब्लैक बॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 2 बॉल 2 रेड बॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड बॉल। अब कंडीशन क्या है, पहले तो रिप्लेसमेंट, यानी कि हम रिप्लेस करके, यानी पहला बॉल निकालें फिर उसको उसी में डाल दिए, फिर से दूसरा बॉल निकालें। तो अगर हम पहला बॉल निकालेंगे रेड बॉल 5/11, 5 है ना बॉल, टोटल बॉल तो हमारे 11 है, 5/11, फिर दूसरा बॉल निकालेंगे, रिप्लेसमेंट में बच्चों उस बॉल को हम वापस उसी में रख चुके हैं, तो दूसरा बॉल क्या होगा 5/11। तो देखो इन दोनों में क्या, इन दोनों से इंडिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, एकदम इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर हम बोले विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि बॉल निकाल करके उसको रिप्लेस नहीं किए हैं, तो नहीं किए हैं तो पहला बॉल में रेड आने का तो 5/11 होगा, लेकिन दूसरा बॉल रेड आने का, अब चूंकि बॉल को रिप्लेस नहीं किए तो सैंपल एक्सेस में एक कम हो जाएगा ना। पहले 11 बॉल था, कितना बॉल 10 बॉल, 5 रेड निकल गया, अब 4 रेड बॉल होगा, एक बॉल तो निकल गया ना रेड, तो 4 होगा। तो विदाउट एक्सपेरिमेंट वाला जनरली हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होगा, और विद रिप्लेसमेंट वाला इंडिपेंडेंट इवेंट होगा। एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों। कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों, ये एकदम नॉर्मल कॉन्सेप्ट हो गया। यानी कि बर्नौली ट्रायल्स हमारा क्या होगा, उसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि देयर शुड बी अ फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल, द ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट, ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली 2 आउटकम, ईच ट्रायल है एग्जैक्टली 2 आउटकम, सक्सेस और फेलियर। यानी कहने का मतलब कोई भी हम ट्रायल कर रहे हैं तो जो 2 ही आउटकम हो, या तो सक्सेस हो या तो फेलियर हो। जैसे अभी हम जितना भी जो एग्जांपल लिए उसमें या तो हम सक्सेस करेंगे, जैसे लूडो में डाइस में या तो सक्सेस या तो फेल, डिफेक्टिव में या तो सक्सेस या तो फेल, इसमें या तो सक्सेस या तो फेल, यानी 2 ही आउटकम होना चाहिए, सक्सेस होना चाहिए या तो फेलियर होना चाहिए। अगर इसके अलावा आपके पास तीसरा कंडीशन हो गया तो आप फेल है, इसके अलावा आप तीसरा कंडीशन हो गया तो वो बर्नौली ट्रायल्स नहीं आएगा। यानी हम ये कह रहे हैं बच्चों की प्रोबेबिलिटी का कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग बर्नौली थ्योरम से कर लेंगे, बाइनोमियल
थ्योरम्स करने वाले हैं। बाइनोमियल थ्योरम जानने से पहले बर्नौली ट्रायल्स वो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। अगर बर्नौली ट्रायल्स का कंडीशन फुलफिल होगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वो उस तरह से उसको नहीं कर सकते हैं। तो बर्नौली ट्रायल्स का कंडीशन क्या है? फाइनाइट, इंडिपेंडेंट, और उसका दो ही होना चाहिए, या तो सक्सेस होना चाहिए तो फेलियर होना चाहिए। और तो और द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन द सेम इन ईच ट्रायल। हर ट्रायल में सक्सेस आने का प्रोबेबिलिटी वही होना चाहिए। जैसे इसी को ले लेते हैं, हर ट्रायल में सक्सेस आने का प्रोबेबिलिटी 1/2। हर ट्रायल में सक्सेस आने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/2 ही है ना। हर ट्रायल में सक्सेस आने का प्रोबेबिलिटी क्या? 1/2। चाहे कुछ भी ले, चाहे लूडो खेल रहे, डाइस, लूडो में ही डाइस में हर बार 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/6। हर बार 6 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/6। तो ये कंडीशन क्लियर है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन द सेम इन ईच ट्रायल। यानी हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम लोग बर्नौली थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें हमारे पास क्या है, जो भी एक्सपेरिमेंट है वो हमारा बर्नौली ट्रायल्स होना चाहिए। जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हम लिए हुए हैं वो हमारा क्या होना चाहिए बच्चों? बर्नौली ट्रायल्स होना चाहिए। अब बर्नौली ट्रायल्स होने के लिए हमारी जो कंडीशन है, ये कंडीशन को फुलफिल करेंगे तो हमारा वो बर्नौली ट्रायल्स हो जाएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी है क्या है यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, इसके बाद हम पढ़ेंगे बर्नौली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है ना। यानी सक्सेस और फेलियर कॉन्सेप्ट पता चल गया, और सक्सेस और फेलियर कॉन्सेप्ट पता चलने के बाद बर्नौली ट्रायल्स क्या होता है वो पता चल गया। अब हम लोग चलेंगे आगे, देखते हैं नेक्स्ट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास क्या है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस चीज को बहुत अच्छे से समझना बच्चों, हम क्या कह रहे हैं एकदम ध्यान से देखिएगा इसमें, है ना। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा इसमें यूज होने वाला है, इसको ध्यान देखिएगा। अब ऐसा करते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, है ना। हम सपोज एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल में ले लेते हैं कि 3 पॉइंट टॉस, है ना, एट ए टाइम 3 पॉइंट को टॉस कर रहे हैं। तो 3 पॉइंट को टॉस कर रहे तो हमारे पास उसका जो सैंपल स्पेस होगा वो क्या होगा? HHH, HHT, HTH, HTT, है ना, THH, THT, TTH, TTT, ये हो गया सैंपल स्पेस, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास बोल दे, क्वेश्चन में कह दे कि जो आपका है हेड आना आपका सक्सेस है। सक्सेस क्या है आपका? अभी हम ले रहे हैं गेटिंग हेड, बस अभी हेड ही ले रहे हैं। अभी तो कंडीशन और भी हो सकता है कि 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, कितना हेड आना सक्सेस है वो भी कंडीशन और हो सकता है। अभी हम ले लेते हैं कि सक्सेस है आपका हेड आना और फेलियर है आपका टेल आना। अगर हेड आ रहा है तो आप सक्सेस कर रहे हैं, और टेल आ रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? फेल हो रहे हैं। हेड आ रहा है तो आप जीत रहे हैं, मतलब सक्सेस कर रहे हैं, और टेल आ रहा है तो क्या हो रहा है? फेल हो रहे हैं। तो यही अब सैंपल स्पेस क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? अच्छा, सक्सेस को हम लोग डिनोट करते हैं जनरली पी से। किससे डिनोट करते हैं? सक्सेस को पी से। तो ध्यान रखना, सक्सेस किससे डिनोट करते हैं? पी से। और फेलियर किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? क्यू से। सक्सेस को हो गया पी से, और फेलियर क्या हो गया? क्यू से। तो अब देखिए, हम यहाँ पे सक्सेस हेड को माने हुए हैं और फेलियर माने हुए टेल को। तो अगर हेड आएगा तो सक्सेस, हेड आएगा तो सक्सेस, हेड आएगा तो सक्सेस। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? सक्सेस सक्सेस, यानी बीच को ऐसे लिख दें, सक्सेस सक्सेस सक्सेस, है ना। सक्सेस 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 हो गया, ये सक्सेस सक्सेस फेलियर, ये सक्सेस फेलियर सक्सेस, सक्सेस फेलियर फेलियर, फिर फेलियर सक्सेस सक्सेस, फेलियर सक्सेस, ये क्या हो गया आपका? फेलियर 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 सक्सेस, फेलियर फेलियर फेलियर, ये हो गया बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपके पास कोई दिक्कत नहीं। अब हम निकालते हैं हेड आना हमारा सक्सेस है। हेड आना क्या सक्सेस है? तो हेड आना सक्सेस है तो क्या कैसे कैसे निकाल सकते हैं? तो जनरली लेते हैं 0 हेड आना, मतलब वो 3 ही से स्टार्ट करते हैं ना। अभी 3 से स्टार्ट करते हैं। 3 हेड आना, मैक्सिमम तो 3 ही हेड आ सकता है ना। तो 3 हेड कब आ सकता है बच्चों? 3 हेड कब आ सकता है? जब आपके पास ये हो, SSS हो। जब आपके पास क्या हो? SSS हो, यानी ये भी सक्सेस, ये भी सक्सेस और ये भी सक्सेस। तीनों ट्रायल में आपका क्या हो जाए? सक्सेस आ जाए। तीनों ट्रायल में आपका क्या आ जाए? सक्सेस आ जाए। तीनों ट्रायल में सक्सेस कब आएगा? सक्सेस का, सक्सेस का, सक्सेस का। यानी कि ये चूंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ही लिख लीजिए। हाँ, चूंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो PS इंटू PS इंटू PS। अच्छा, PS को क्या माने? जो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी को क्या माने हम लोग? Q। सक्सेस का प्रोबेबिलिटी को क्या माने हम लोग? P। सॉरी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या माने? P। ये हमारा P हो गया, ये भी हमारा P हो गया, और ये भी हमारा क्या हो गया? P। यानी कि हमारे पास क्या आ गया? PQ। यानी जब सक्सेस होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? PQ आ जाएगा। ठीक है, सक्सेस कब होगा? जब हमारे पास x=3 रहेगा तब। अगर हमारे पास 2 सक्सेस है, जनरली क्या गया क्या कि 2 हेड आने वाला है हमारे पास। कितने हेड आने वाला बच्चों? 2 हेड आने वाला है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2 हेड SSF और SFS, और क्या होगा? FSS।
यही होगा ना। अगर इसकी हम बात करें तो इसको डायरेक्ट हम लिखे, डायरेक्ट इसका क्या होगा, पी पी क्यू, है ना, ये पी और ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू, यानी कि ये हो जाएगा पी स्क्वायर इंटू क्यू, ये भी क्या हो जाएगा पी स्क्वायर इंटू क्यू, ये भी क्या हो जाएगा पी स्क्वायर इंटू क्यू। समझ में आया नहीं आया, फिर समझो, सक्सेस दो बार है तो सक्सेस इंटू सक्सेस पी इंटू पी स्क्वायर, फेल्यूर एक बार, सक्सेस इंटू सक्सेस पी स्क्वायर, फेल्यूर एक बार, सक्सेस इंटू सक्सेस पी स्क्वायर, फेल्यूर एक बार। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 पी स्क्वायर क्यू। तो यहाँ पर दिक्कत नहीं है। चलिए एक लाइन हम और लिखते हैं, P इक्वल टू x1, है ना, एक बार सक्सेस आने का। तो एक बार सक्सेस आने का हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ एस एस, अच्छा एक ही बार सक्सेस आना है ना, एफ एफ एस एफ एस एफ, फिर एफ एस एस एफ एफ एस एफ एफ। क्लियर है यहाँ पे। अब इसमें भी क्या देखिए, क्यू स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा क्यू स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर पी, है ना। इसको हम लोग डायरेक्ट अगर लिख सकते हैं तो क्यू स्क्वायर पी प्लस क्यू स्क्वायर पी प्लस क्यू स्क्वायर पी, यानी कि हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 3 क्यू स्क्वायर पी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो चलिए हम लास्ट वन वाला भी लिख लेते हैं, इसको हम यहीं पे लिख लेते हैं पी क्यू, लास्ट भी लिख लेते हैं। लेस्ट हमारा क्या हो जाएगा 0, एक भी हमारे पास सक्सेस नहीं हो, तो एक भी सक्सेस नहीं हो तो क्या होगा, फेल्यूर फेल्यूर फेल्यूर। आपके पास हो गया पी एफ इंटू पी एफ, तो ध्यान समझते जाइएगा, क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू, कितने पावर क्यू, ये क्लियर कॉन्सेप्ट है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करने वाले तुम समझिए तुम, अब हमारे पास अगर क्वेश्चन रहता, हमारे पास अगर क्वेश्चन रहते तो हेड आने को सक्सेस मान लिए, टेल आने को फेलियर मान लिए। तो क्वेश्चन है 3 कॉइन को टॉस किए, 3 कॉइन को क्या किए हम, टॉस किए हैं। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गेटिंग 2 हेड, गेटिंग 2 हेड। हम यहाँ पे लिखे क्वेश्चन लिखेंगे गेटिंग 2 हेड। इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि 2 हेड आ जाएगा तो हम जीत जाएंगे, अगर 2 हेड नहीं आएगा तो हम हार जाएंगे। 2 हेड आ जाएगा तो उस समय हम जीत जाएंगे, 2 हेड नहीं आएगा तो हम हार जाएंगे। यानी 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी कहाँ है, तो 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी ये है 3 पी स्क्वायर क्यू है ना, 3 पी स्क्वायर क्यू है। अब देखिए कॉन्सेप्ट देखिए, 3 पी स्क्वायर क्यू है, इसका कॉन्सेप्ट हम ध्यान देखिए, हम क्या बता रहे हैं कि 2 हेड आएगा तो हम जीत जाएंगे। तो इस 3 को यहाँ पे क्या है 3 पी स्क्वायर क्यू। अब इस 3 को अगर हम चाहें तो हम लिख सकते हैं 3C2, ध्यान रखिएगा P2 और Q 3-2, ये हम लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं। ध्यान देखो क्यों लिख सकते हैं, 3 को 3C2 लिखें, क्यों लिखें वो हम आपको बताते हैं। 3C2 लिखें, P का P स्क्वायर है और Q पे पावर कुछ नहीं है 1 है, तो 3-2 लिख सकते हैं। तो 3-2 लिख सकते हैं। तो इससे क्या आ रहा है, इससे आ रहा है कि अगर P, इससे आ रहा है हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ रहा है कि अगर P x इक्वल टू 2 चाहिए तो 3 हमारे पास टोटल इवेंट है। 3 क्या हमारे पास टोटल इवेंट, टोटल इवेंट में से 3C2 P स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे P स्क्वायर हो गया, यानी कि सक्सेस आने का 2 है और हारने का 1 है। तो ये एक्सप्रेशन देख के बच्चों, ये एक्सप्रेशन देख के बच्चों अब कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है ये एक्सप्रेशन देख के। तो आपको याद आएगा कि ये हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में से था, बाइनोमियल थ्योरम जो पढ़े थे उसका एक वर्ड का, एक टर्म का एक्सपेंशन है। ये क्या है बच्चों, एक टर्म का एक्सपेंशन है। यानी कि अगर हमको डायरेक्ट निकालना है कि गेटिंग 2 हेड एट टाइम, यानी 3 कॉइन को टॉस किए, 3 कॉइन को टॉस किए और प्रोबेबिलिटी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, यानी 2 हेड आना हमारा सक्सेस होगा और 2 हेड नहीं आएगा तो हमारा फेल्यूर हो जाएगा। तो 2 हेड आने का हम पहले से निकाल चुके थे, तो हमारे पास क्या था 3 पी स्क्वायर क्यू था, 3 पी स्क्वायर क्यू था। 3 को हम 3C2 लिखे, क्यों लिखे, क्योंकि हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जाना है, नाम हमारा क्या था बाइनोमियल, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, बाइनोमियल थ्योरम में जाना है। हमारे पास क्या 3C2 P स्क्वायर का P स्क्वायर 3Q स्क्वायर लिखे, यानी इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों 3P स्क्वायर है ना, यानी कि इस फॉर्म को यहीं पे लिखते हैं। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, इसको बाद में जब जरूरत पड़ेगा तो हम लिखेंगे। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, अगर 2 की जगह पे हम R मेंशन करें, 2 की जगह क्या मेंशन करें R हमारा क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ सक्सेस। R क्या डिनोट कर रहा है बच्चों, नंबर ऑफ सक्सेस, कि कितना बार सक्सेस चाहिए, कितना बार सक्सेस चाहिए। तो हमारे पास क्या हो गया, 3 हमारा हो गया N, ये हमारा R हो गया, 3 हमारा क्या गया टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है, 3 ट्रायल था ना, 3 बार काउंट कर रहे हैं ना, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल 3। सक्सेस 2 बार सक्सेस चाहिए हमें, कितना बार चाहिए सक्सेस, 2 बार सक्सेस चाहिए। तो फेल्यूर हमारा कितना हो जाएगा N-1। यही आपको समझना है बच्चों, यही आपको एक्सप्रेशन को समझना है। चलिए एक बार इसको फिर से एक्सप्रेशन को हम समझते हैं। अगर हम फिर से एक्सप्रेशन को समझते हैं तो अगर हमें बोल दिया जाए, लेट्स सपोज दैट, अगर हमें बोल दिया जाए कि 3 सक्सेस, अब यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, गेटिंग 3 हेड, ठीक है। क्वेश्चन है कि 3 क्वार्टर एट ए टाइम टॉस कर रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड।
यानी कि सक्सेस क्या है, 3 हेड आने का प्रोबेबिलिटी है सक्सेस होना, 3 हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, सक्सेस होना। तो 3 हेड हमारे पास ये है ना, 3 हेड हमारे पास ये है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक सेकंड में PQ है। अगर इसको चाहे C3C PQ Q3 - 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और ये हमारा कहीं ना कहीं क्या डिनोट करेगा, P x = 3, या फिर हम ये बोल सकते हैं P x = R। P क्या लिख सकते हैं, x = R। तो आपके पास क्या हो गया, NCR P R Q n - R। देखो ये भी उसी फॉर्म पे आ रहा है, ये भी उसी फॉर्म पे आ रहा है, दोनों हमारा क्या आ रहा है, सेम टू सेम फॉर्म पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दोनों को बच्चों तो फिर से फॉर्म पे आ रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये दोनों कहीं ना कहीं हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है ना, बाइनोमियल थ्योरम में जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसको शो कर रहा है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा नजर ध्यान दें, तो अगर आपको यहाँ पे आया होगा क्या, अगर हम लिखते हैं x = 3 था, उसमें आया होगा PQ, x = 2 में आया क्या 3p² और x = 1 में आया क्या 3q² और x = 0 में क्या आया आपका QQ। यही आया ना, यही आया ना। अगर इसको हम लिखना चाहें, अब ध्यान देखिए, इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों एक्सप्रेशन को भी हम रहने देते हैं। इसको हम कुछ लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि सर 0 1 2 3, ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो गया। तो क्या हो गया, 3 आने का PQ, ये 3p² Q 3q² P, और ये हमारा क्या हो गया QQ, यही हो गया ना। और ये कहीं ना कहीं क्या डिनोट कर रहा है, P + Q का होल Q, P + Q का होल Q। अगर इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो यही आएगा ना। अगर हम इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं तो हमारे पास ये आएगा, यानी कि PQ यहाँ से भी लिख सकते हो, PQ + QQ + 3q² P + 3pq², और ये हमारा क्या डिनोट करेगा, P + Q = 1। तो यही आपको बच्चों बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यही आपके पास क्या है, आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट है। यानी कॉन्सेप्ट क्या कह रहा था, तो हम यहाँ समझते रहते हैं, यही नहीं समझते थे। ये फार्मूला हम लोग कॉन्सेप्ट, ये फार्मूला हम लोग लाए थे, फार्मूला कहाँ से लाए थे, एक बार फिर देख लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों आपको, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ से ये पता चल गया, अब ध्यान देखिए हम क्या करने वाले हैं। यहाँ से ये पता चल, ऐसे इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, बड़ा बना लेते थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। x 0 1 2 3, ठीक है। तो 0 पे क्या था, QQ 3p² Q है ना, और 3q² P, और ये क्या था Q, नहीं यहाँ पे Q² ना, क्योंकि 2 बार हार रहा है ना, ये 2 बार हार रहा है, 1 बार जीत रहा है। और यहाँ पे क्या हो गया, 2 बार जीत रहे हैं, 1 बार हार रहे हैं। यहाँ पे क्या हो गया PQ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अगर यहाँ पे आपके पास n = 3 था और r = क्या था, n आपके पास क्या था, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल क्या था 3 था, 3 ट्रायल ले रहे थे तब, और जीतने का प्रोबेबिलिटी हमारा क्या था 1 था। तो हमारा ये कंडीशन हो रहा था। अगर हमारे पास यहाँ पे n नंबर ऑफ ट्रायल्स हो, हमारे पास कितना हो, n नंबर ऑफ ट्रायल्स हो, तो क्या हो जाएगा, तुम ध्यान देखिएगा। इसको हम लोग अगले फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको देखो, तुम ध्यान क्या लिखने वाले, तुम ध्यान देखिएगा। इसको लिख सकते हैं 3c0 P पे 0, या फिर Q का स्टार्ट करो, Q3 P 3 P इसका 0 ही लिख देना, P0 है ना, P0 हो गया, इसलिए ये कंडीशन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया 3c1 P पे आपका क्या होगा 3 - 1 और P पे 1, ये वाला कंडीशन है आप लिखा था, है ना। इसका क्या हो जाएगा 3c2 P2 Q 3 - 2, आगे पीछे लिख दीजिए, कोई सा खास प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या हो गया 3c3 P3 और Q 3 - 3, तो क्या होगा हमारा 3 - 3, क्यों यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि NCR R की जगह पे आपका 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अच्छा, Q में आपका R ही होगा, सॉरी Q में आपका होगा n - R, Q में आपका क्या होगा हमेशा n - R, और P में आपका क्या होगा R, P में आपका क्या हो गया R। यही आपका एक्सपेंशन है बच्चों, आपका एक्सपेंशन यही है। तो अभी भी हम जो समझाएं उसी चीज को हम लिखे, यहाँ पे भी आपका क्या हो गया उसी तरह से हमारा बढ़ते जा रहा है, उस तरह से हमारा क्या होगा बढ़ते जा रहा है। यानी कि बस ये देखना है कि P x = R का हमें निकालना है, यानी सक्सेस का कितने बार सक्सेस हो रहा है उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो क्या ध्यान रखना है, NCR, n आपका क्या है नंबर ऑफ ट्रायल, R क्या है सक्सेस होने का ट्रायल, कि कितना बार हमको सक्सेस चाहिए, कितना बार, जैसे 6 बार पॉइंट को टॉस किए तो 5 बार हमको सक्सेस चाहिए, तो 5 हो गया ना, तो R का वैल्यू वहाँ पे क्या आ जाएगा 5, और n का वैल्यू क्या आ जाएगा 6। अगर हम 10 बार डाइस को थ्रो किए और हमको 6 बार चाहिए 6, तो 10 बार लूडो को 10 बार डाइस को थ्रो किए तो n का वैल्यू 10, और 5 बार चाहिए 6, तो R का वैल्यू 5।
और प्रोबेबिलिटी मीन सक्सेस होने का आर और क्यू n माइनस आर। बस यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है और कुछ नहीं। और ये कहाँ से आया, ये क्लियर है, इस थ्योरम से क्लियर है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका जो नोट डाउन है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। हाँ ये तो आई थिंक ये क्लियर होगा सबको विजुअल बच्चों। ये सारा चीज अभी हम पढ़ा दिए हैं, ये सारा चीज अभी हम क्लियर आपको करवा चुके हैं ना। तो वही चीज है कि अगर x का वैल्यू 0 रहेगा तो ये फॉर्म होगा nc0 qn, 1 रहेगा तो nc1 qn-1p। ये हमारा फेल्यूर का, ये हमारा जीतने का p पे पावर 1 है ना, p पे पावर 1 ये हमारे जीतने का। अगर 2 है तो nc2 qn-2 जीतने का। इस तरह से हमारा बढ़ते जाएगा आराम से n तक चला जाएगा है ना। तो वही चीज कह रहा है कि इन द एवर प्रोबेबिलिटी बी नोन एज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या हमारा हो गया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को ही शो कर रहा है। तो जो हमारा फॉर्मूला कुछ ये होगा, यहाँ पे x लिखा है, हम लोग r लिखे थे, r ही आप कर लीजिए यहाँ पे है ना। तो क्या हो जाएगा NCR Q n माइनस आर p पे पावर r हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, px इज कॉल्ड, r ही लिख लो, pr इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्लियर है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं बी एन पी। ये हमारा क्या डिनोट कर रहा है, n नंबर ऑफ ट्रायल डिनोट कर रहा है, p हमारा क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ सक्सेस। क्या डिनोट कर रहा है बच्चों, नंबर ऑफ सक्सेस। यहाँ पे q लिखने का कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर हम p निकाल लेते हैं, अगर हम p निकाल लेते हैं तो 1 से माइनस कर देंगे तो q निकल जाएगा। q हमारा क्या फेल्योर होने का। तो चलिए हम